नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुंगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक गुणा भाग नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। एक सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका। इसीलिए आप प्लेलिस्ट में देखेंगे हमने बहुत तरह के लिस्ट बनाई है या वीडियो सीरीज़ बनाई है, जैसे MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स, एक हमने बनाई है SST दैट इज़ सपोर्ट स्ट्रक्चर। उसमें हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या सिस्टम या क्या क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर लगता है टू अंडरस्टैंड मैथ्स। एक हमने GIM बनाई है, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, जिसमें हमने बताया है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मैथ्स एंड व्हाट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मैथ्स। एक हमने करीब 200 से 250 शायद रील्स बनाई हैं विच आर कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स इन 30 सेकेंड्स, माइक्रो टॉपिक ऑफ मैथ्स इन 30 सेकेंड। और ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है और इसमें हमने बहुत कुछ प्रयास किया है अपने तरीके से समझाने का। और ये हॉट्स क्या है इसको आप डिटेल में एक बार वीडियो देखिए, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस एंड व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, एंड हाउ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई या कोई भी जो है वो कैसे उसको सपोर्ट कर रही है और कैसे उस चीज़ को आपको बोल रही है कि आप उस चीज़ को समझो। और सारे की सारा हमारा प्रयास बिल्कुल हमने हिंदी में बनाया है और बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रोज़ के एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया है ताकि मैथमेटिक्स के प्रति एक गलतफहमी दूर हो और मैथमेटिक्स सबको रुचिकर लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लान क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग 2। अब इसमें डिज़ाइन थिंकिंग 1 भी आप नीचे देख सकते हैं और हॉट्स के बारे में भी आप नीचे देख सकते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग 2, अब इनमें क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी जो आपको रिपीटेड लगेंगी लेकिन उसका अपना एक महत्व है। इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस। कैसे बताऊँ आपको, मतलब बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊँ आपको। आप जैसे सपोज जो अपने घर में हम देखते हैं लेडीज़ को आटा गूंथती है तो कई बार लगता है पानी ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा आटा लिया, फिर ऐसा। तो दिस इज़ द इटरेटिव प्रोसेस कि आप एक प्रक्रिया कर रहे हो और नोबडी इज़ परफेक्ट। आपने एक शुरुआत की और आपने शुरुआत की, फिर आपको लगा अरे थोड़ा सा ऐसा इसको ट्विक करके देखे तो फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपको बताऊँ, मैं वेबसाइट बनती है तो उसमें ऊपर का कलर कौन सा रहेगा, नीचे का कलर कौन सा रहेगा, साइड कलर शेड कौन सा रहेगा, एंड दिस आर ऑल इटरेटिव प्रोसेसेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इटरेटिव प्रोसेस। उसमें बार बार चेंजेस करके उसको सुटेबली देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेल फास्ट लर्न फास्टर, ये इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहूँगा क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जो इनर्शिया बैठ जाता है, जिसको कई बार राइटर्स ब्लॉक भी होता है, जैसे कई से आई एम वन ऑफ देम, आई वाज वन ऑफ देम। जैसे कि मैं राइटिंग जब करता था, शुरू करता था, तो कई बार सोचता था लिख लेंगे कभी भी लिख लेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक, दैट यू आर नॉट बिगिनिंग। तो फेल फास्ट एंड लर्न फास्टर, मतलब कि आप कुछ भी शुरू करो तो आप शुरू करो। जैसे ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा आज शुरू करना है तो शुरू कर दी। उसमें कुछ भी इम्परफेक्शंस हो, कुछ भी स्टूडियो सेटअप नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बट यू हैव टू बिगिन समवेयर। सो फेल फास्ट मीन्स डोंट वरी कि आपका फेल होगा या सक्सेसफुल होगा, लेकिन रियलाइज़ भी कर लीजिए आपका फास्ट, अगर आपकी चीज़ आपको समझ में आ गई ये चीज़ नहीं चल रही है तो उसको विड्रॉ कर लीजिए, उसको रिफॉर्म कर लीजिए और उसके ऊपर लर्न फास्टर। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई जीत पे आप आ जाओ, नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता है, डिज़ाइन थिंकिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको समझ में आया कि भाई डिज़ाइन किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, ये कलर स्कीम किसी को भी पसंद नहीं आ रही है, ये मैंने जो फाइनेंशियल बताएं, प्रोजेक्ट्स बताएं, किसी को भी पसंद नहीं आ रहे, तो आप में वो ऑडेसिटी भी होनी चाहिए या वो गट्स भी होनी चाहिए या वो क्षमता भी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को विड्रॉ करो कि भाई किसी को पसंद नहीं आ रही, सभी मना कर रहे हैं, तो लर्न फास्ट है, उससे कुछ सीखो। डाइवर्स एंड इंक्लूसिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जो टीम होगी, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये इतना दिखता है इतना सीधा सा कि भाई एक वीडियो शूटिंग हो रही है, लेकिन इसके पीछे मैं हूँ, जो मैं खुद ही टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं स्टोरी राइटर हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं प्रेजेंटर हूँ, बट देर इज़ अ सोशल मीडिया पर्सन हु इज़ लुकिंग आफ्टर पोस्टिंग ऑल दिस थिंग, ऑल द ब्यूटिफिकेशन एंड ऑल द सजेशंस। देर इज़ समबडी, हमारी IT डायरेक्टर हैं, वो जो IT का आर्किटेक्चर का देखती है, आप जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसको देखती है। So we have these sort of people who are required. So you need to have a very diverse and inclusive team. Inclusive का मतलब ये होता है कि
आप एक जैसे आपको बताऊं, मैं आपको जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। इन्फोसिस इज़ अ कंपनी, जहाँ तक मैंने सुना है कि उनके इवन जो भी काम करते हैं उनको दे आर शेयर होल्डर्स। तो आपको बड़ी कंपनी में जो सीईओ भी होंगे, उनसे ज़्यादा पेमेंट या उनसे ज़्यादा इनकम उनके आगे सुपर्स की होगी। उनके जो जिसको कहते हैं कि जो ब्लू कलर जॉब करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनकी इनकम, क्योंकि दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ इन्फोसिस। तो इस तरह से हो तो आपको बहुत ही डिवर्स और इंक्लूसिव टीम रखनी पड़ती है। आपको हर तरह का व्यक्ति रखना पड़ता है, और हर चीज़ हर परमानेंट हो ऐसा भी नहीं है। यू कैन कीप देम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कीप देम ऑन रिटेनरशिप, ये आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल डिज़ाइन बनाना है। प्रोटोटाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन कौन कर रहा है? डिज़ाइनर आपके पास कौन आता है? बताइए, मेरे को कपड़ा सिलाना है, मैं जाके किसी भी टेलर से कपड़ा सिला देता हूँ, मैं डिज़ाइनर के पास नहीं जाता हूँ। डिज़ाइनर के पास जाता कौन है? डिज़ाइनर के पास जाता दैट पर्सन हु हैज़ अ टेस्ट एंड हु हैज़ द रिसोर्सेज टू मेंटेन द टेस्ट। ना कोई डायमंड कटिंग, आप मेरे यहाँ नहीं आओगे डायमंड कटिंग के लिए, आप डायमंड ना मैं कहीं जाऊँगा, क्योंकि डायमंड कटिंग आपका डायमंड होना चाहिए पहली बात। और फिर आप डायमंड कटिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए उसके पास जाएंगे जिसको उस चीज़ की समझ है। So therefore, testing is very essential, that you make some prototype, then you test, because these are all very expensive things. Holistic problem defining, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा मैं इस पर कहना चाहूँगा। होलिस्टिक प्रॉब्लम डिफाइनिंग मीन्स हम जो डिफाइन करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आप ये बोल दोगे कि हमको कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी अलग करना है, तो कुछ तो भी अलग करना है, दिस इज़ नॉट द वे डिज़ाइनर कैन स्टार्ट। मतलब कस्टमर आगे बोल सकता है कि मेरे को बहुत ही यूनिक ड्रेस बना दो जो आज तक किसी ने नहीं देखी, ये कस्टमर की इच्छा हो सकती है, कस्टमर की मतलब आउटकम वो ये चाहता है आपके डिज़ाइनर में से। लेकिन आप डिज़ाइनर हो, आप सोचोगे कि जैसे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो किस दिन होंगे भैया, कोई दिन तो करो उसका तय, ये वैसी वाली बात है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया हम 31 दिसंबर तक ये कर लेंगे, 100 रील्स बना लेंगे, 250 ये बना लेंगे, 500 वो बना लेंगे, या इतने सब्सक्राइबर कर लेंगे, उतना वो कर लेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी होलिस्टिक। आपको हर डायमेंशन पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कितने होंगे, आपका बजट कितना होगा, फिर उसके बाद में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उस टारगेट ऑडियंस की टेस्ट क्या है, उनका ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टारगेटिंग द स्कूल स्टूडेंट्स, सो देयर ट्रेंड, एग्जाम ट्रेंड्स आर कमिंग, दे विल बी लुकिंग मोर एट द एग्जाम रिलेटेड साइट्स। तो ये आपको एक होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइन करना है। आपको प्रॉब्लम को एक उसकी पूर्णता में डिफाइन करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जितना पूर्णता से आप डिफाइन करोगे वैसे ही आपका प्रोटोटाइप बनेगा, फिर उसकी टेस्टिंग वैसी होगी, उसके रिजल्ट वैसे होंगे, उसके आउटकम वैसे होंगे। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी की थिंग्स विच वी मस्ट कीप इन माइंड इफ़ वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए डिज़ाइनर, और इफ़ वी दीज आर द कंटूर्स, ये उसकी रूपरेखा है या बाहरी रूपरेखा है एक डिज़ाइन थिंकिंग की कंसेप्ट। कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, ये अनिवार्य है अगर आप कुछ भी क्रिएटिव काम करने जाते हो, क्योंकि डिज़ाइनिंग थिंकिंग इज़ अ क्रिएटिव आर्ट। तो आप कुछ भी क्रिएटिव काम करने जा रहे हो, आप सोचोगे कि सब चीज़ें फिक्स होंगी तब मैं करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर सब चीज़ें फिक्स है, मान लीजिए जैसे ये है, ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अब इससे सब कुछ फिक्स है, मैं क्या करूँगा इसमें, क्या क्रिएटिविटी करूँगा इसमें, क्योंकि ये तो बन चुका है। तो अगर सब कुछ फिक्स हो चुकी है तो फिर आप क्या रिस्क ले रहे हो, फिर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मान लो आपने सब कुछ प्लान कर लिया, इन वक्त पे कुछ गड़बड़ हो गई, जिसको कुछ भी हो सकता है, इन्हीं वक्त लाइट चली गई समथिंग, तो उसका बैकअप रखिए, ये रखिए। तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। मतलब वर्ड देखिए, कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, मतलब आपको उसमें अच्छा लगना चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत ठीक है, ये शेड हो गया, ये शॉट ऐसा होना था, ऐसा हो गया, तो यू शुड बी कंफर्टेबल। देन स्टोरी टेलिंग, सेटिंग अ नैरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ए डिज़ाइनर, आप एक डिज़ाइनर हो, आप एक किसी का फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हो, आप किसी का करियर डिज़ाइन कर रहे हो, आप किसी की कस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हो, आप किसी के बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम डिज़ाइन कर रहे हो, आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, तो इट मीन्स देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। यू शुड बी ए गुड स्टोरी टेलर एंड नरेटर। आपको वो चीज़ समझाते आनी चाहिए सामने वाले को कि ये चीज़ ऐसी है, तभी वो कन्विंस होगा, तभी वो आपको एक डिज़ाइनर के रूप में मान्यता देगा। कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इनोवेशन, ये बिल्कुल अनिवार्य, ये इंटरनल बात है, मतलब ये इंटरनल टीम की बात है। डिज़ाइन थिंकिंग
डिज़ाइन एजेंसी अगर कोई है, मान लीजिए मेरी कोई डिज़ाइन एजेंसी है और मेरे पास कलीग्स हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड की, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, और अगर मेरे पास कंटिन्यूस इनोवेशन और एडाप्शन नहीं है, अगर मेरे पास अगर हर एक किसी को डर लगता है कि इनको बोलेंगे नहीं बोले, इनको बोलेंगे नहीं चिल्लाएंगे ये, आपकी डिज़ाइन कंपनी ताला लग के बंद हो जाएगी। यू शुड बी विलिंग, देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इनोवेशन एंड एडाप्शन। मतलब एक कल्चर होना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते आना चाहिए हमको कि आप इसको इनोवेशन करो, आप इसमें कुछ एडाप्शन करो। एडाप्शन मतलब कि मान लो मैं इतना एक्सपीरियंस टीचर हूँ, अब मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ने आती है, उस स्टूडेंट ने बोला कि सर आप थोड़ी आपकी टोन चेंज कीजिए या आप ऐसा करें तो अच्छा रहेगा, तो इंस्टीड ऑफ सेइंग कि मेरे को सिखाएगी, एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरे बच्चों के भी बच्चे इतने बड़े हैं, ये हैं वो हैं वगैरह वगैरह, इट इन द लॉजिक, बट एट द सेम टाइम आई कैन से ओके आई विल वर्क ऑन इट एंड यू डू इट, यू सी द डिफरेंस। सो दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब किसी नई पॉलिसी को अपने अंतर्गत करना या अपने उसको सीख के उस चीज़ को अपना लेना, दिस एडॉप्शन। एडॉप्टेड डॉटर्स होते हैं ना, एडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं, तो एडॉप्शन मीन्स टू टेक समथिंग एंड गेट यूज टू इट, उसको अपनी हैबिट में डाल देना। तो लाइक दिस वी सॉ इन टू वीडियोज़ कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, उसके क्या आयाम है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो आप भी कमेंट में लिख के बोलिए कि आपने कोई भी डिज़ाइनर काम करा है या आपको कोई और अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा हो जहाँ पे कोई डिज़ाइनर ने बहुत अच्छा काम किया हो। और इसके साथ ही आप हमारे सारे वीडियोस देखिए और रील्स देखिए, और अगर किसी को मैथमेटिक्स में रिपीटेडली कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गारंटीड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स जरूर अवेल कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी उसका मैथमेटिक्स का स्तर सुधारने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।